क्या आप जानते हैं कि महान धनुर्धर एकलव्य का वध किसने किया था? महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि एकलव्य एक श्रेष्ठ धनुर्धर था और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था। लेकिन इससे आगे की कहानी बहुत कम लोग ही जानते हैं। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि एकलव्य वास्तव में जन्म से एक क्षत्रिय था। नमस्कारम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सनातन हाइप में। और आज हम जानने वाले हैं महाभारत काल के एक ऐसे धनुर्धर के बारे में जिसे आधुनिक युग के तीरंदाजी का जनक भी कहा जाता है, जिसके धनुष चलाने की कला को देखकर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित रह गए थे। और वो श्रेष्ठ धनुर्धर था निषाद राज एकलव्य। तो चलिए जानते हैं कि एकलव्य कैसे एक क्षत्रिय से निषाद राज बना और किसके द्वारा एकलव्य की मृत्यु हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। एकलव्य का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के बेटे यानी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जब एकलव्य का जन्म हुआ तो एकलव्य को जन्म से ही एक विचित्र प्रकार की बीमारी थी। एकलव्य की बीमारी को देखकर राजवैद्य ने उन्हें जंगल में किसी आदिवासी के पास छोड़ने की सलाह दी। ये सुनकर एकलव्य के पिता ने एकलव्य को निषाद राज हिरण्यधनु को दे दिया। निषाद राज हिरण्यधनु की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए निषाद राज हिरण्यधनु ने भी एकलव्य का अपने पुत्र के समान ही प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। एकलव्य बचपन से ही एक बुद्धिमान और विलक्षण बालक था। एकलव्य जब बड़ा हुआ तो वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ये कहकर शिक्षित करने से मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रिय और राजपुत्रों को ही शिक्षित कर सकते हैं। द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर तब तो एकलव्य वहाँ से चला गया, लेकिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास ही चोरी चुपके से रहने लगा। जब गुरु द्रोणाचार्य राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाते थे तो एकलव्य भी चोरी से उन्हें देखता था और रात में अपने घर आकर उस धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। इस प्रकार एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बताई गई धनुर्विद्या सीख ली और अपने निरंतर अभ्यास से वह एक कुशल और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। एकलव्य ने अर्जुन के सामने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए ही कुत्ते के मुख को बाणों से इस प्रकार बंद किया कि उस कुत्ते के मुख से एक बूंद भी रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरा। एकलव्य की इतनी कुशल धनुर्विद्या को देखकर आचार्य द्रोण भी आश्चर्यचकित रह गए और द्रोणाचार्य के पूछने पर कि उसने यह विद्या कहाँ से सीखी, तब एकलव्य ने भी सारा सच बता दिया कि उसने किस प्रकार चुपके से आचार्य द्रोण की विद्या को सीखा है और कठिन अभ्यास के द्वारा ही आज सबसे अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है। अब आचार्य द्रोण ने भी छल से उनकी विद्या सीखने के कारण एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके हाथ का अंगूठा मांग लिया। इस पर एकलव्य ने भी अपने गुरु को सम्मान पूर्वक गुरु दक्षिणा में अपने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि एकलव्य ने बिना अंगूठे के ही धनुष चलाने का अभ्यास किया और निरंतर अभ्यास के द्वारा पहले के समान ही एक कुशल और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। एकलव्य ने अपने सभी साथियों को भी बिना अंगूठे के धनुष चलाना सिखाया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद एकलव्य राजा बन गया। राजा बनते ही एकलव्य ने अपने राज्य के विस्तार के लिए जरासंध से हाथ मिला लिया और मथुरा पर आक्रमण कर सभी यादवों का सफाया करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य के बारे में पता चला तो उन्होंने एकलव्य को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एकलव्य अपनी धनुर्विद्या के अभिमान में चूर कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य का युद्ध हुआ और युद्ध में एकलव्य की भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु हो गई। इस प्रकार एकलव्य के जीवन का अंत हुआ। एकलव्य एक महान योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकलव्य के जैसा धनुर्धर न कोई था और ना ही कोई होगा। एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जाता है, इसलिए आज भी तीरंदाजी में हाथ के अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। ये संसार हमेशा एकलव्य की गुरु भक्ति को याद रखेगा।